देश में बढ़ते डॉग बाइट्स के मामलों ने अलग अलग शहरों के लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। राजस्थान का जोधपुर इन मामलों का केंद्र बना हुआ है, जहां नगर निगम की अनदेखी के चलते डॉग बाइट्स के आंकड़े हर साल बढ़ रहे हैं। तमाम गाइडलाइंस के बावजूद निगम की लापरवाही से सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जोधपुर में बढ़ते डॉग बाइट्स के मामलों और निगम की लापरवाही को लेकर स्पेशल रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के दूसरे बड़े शहर जोधपुर में इन दिनों लगातार डॉग बाइट्स के मामलों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। पालतू और आवारा कुत्तों को लेकर सरकार के आदेशों का धरातल पर नगर निगम पालन करता हुआ कतई नजर नहीं आता। इसका परिणाम यह है कि शहर में लगातार पेट डॉग्स और स्ट्रीट डॉग्स की संख्या बढ़ने के साथ ही डॉग बाइट्स के मामलों के ग्राफ में भी लगातार इजाफा हो रहा है। डॉग बाइट्स के मामलों को लेकर सरकार ने पहले भी गाइडलाइंस जारी की थी, जिसके तहत पालतू डॉग्स के लिए भी नियम तय हुए थे। देश की कई मेट्रो सिटीज में नगर निकायों द्वारा शहर में पालतू डॉग्स को पालने के लिए पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। बीते कुछ माह से शहर में लगातार डॉग बाइट्स के मामलों के ग्राफ में इजाफा हो रहा है। सरकार द्वारा भी जो है वो डॉग्स और या पालतू डॉग्स को लेकर जो है वो नियम भी जारी किए गए हैं। वहाँ जहाँ म्युनिसिपैलिटी एक्ट के द्वारा जो है वो जो पालतू डॉग्स के पंजीयन का भी नियम है। लेकिन बात करें जोधपुर की, जो राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है, यहाँ इन नियमों की जो है वो खुले रूप में धज्जियां भी उड़ती देखी जा रही है। जहां अगर अधिकारियों की माने तो जोधपुर में जो है वो जो पालतू डॉग्स के उनके पंजीयन को लेकर कोई जो है वो उचित कार्रवाई भी नहीं की जा रही है, जिसका खामियाजा जो है शहर की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जोधपुर में सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार प्रति माह 900 से 1000 के करीब जो है वो डॉग बाइट्स के मामले भी सामने आ रहे हैं। म्युनिसिपैलिटी एक्ट के अनुरूप नगर निकायों को अपने क्षेत्र अधिकार में आने वाले पालतू डॉग्स का पंजीकरण करने का उल्लेख है, लेकिन जोधपुर का नगर निगम पंजीकरण को लेकर गंभीर नहीं दिखता। स्ट्रीट डॉग्स के लिए भी नगर निगम डेपुटेशन पर आए पशु चिकित्सकों से ही औपचारिकतापूर्ण कार्य करवा रहा है। महात्मा गांधी अस्पताल में एंटी रेबीज यूनिट स्थापित है, जिसके आंकड़ों के अनुसार जोधपुर में हर महीने 1000 डॉग बाइट्स के मामले सामने आ रहे हैं। स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी और वैक्सीनेशन के नियम भी धरातल पर पालन होते नजर नहीं आते। आंकड़ों के अनुसार 2019 में 8583 मामले सामने आए। साल 2020 में 6175 डॉग बाइट्स के मामले थे। साल 2021 में यह आंकड़ा बढ़ा और 7277 पर पहुंच गया। 2022 में फिर उछाल आया और 7905 मामले सामने आए। साल 2023 में 9853 डॉग बाइट्स के मामले दर्ज हुए। वहीं साल 2024 के दिसंबर तक डॉग बाइट्स का आंकड़ा 10,262 रहा। एनडीटीवी की टीम द्वारा नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों से जब इस संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन की बात कहकर मामले से कन्नी काट ली। नगर निगम में डॉग हाउस बना हुआ है, जिसमें नगर निगम नॉर्थ और नगर निगम साउथ के डॉग की वहाँ पे केयर की जाती है। और वहाँ पे एक पशुपालक चिकित्सक भी रखे हुए हैं जो वहाँ पे घायल हुए कुत्तों का इलाज करते हैं। अभी नगर निगम उत्तर द्वारा 1600 डॉग की एबीसी की गई है और 1800 डॉग के एंटी रेबीज़ इंजेक्शंस भी लगाए गए हैं। और कुल हमारे कुछ 5300 डॉग का मतलब जो भी उन्हें इलाज की ज़रूरत है वहाँ इलाज किया जाता है। और जो आप जो एक्ट की बात कर रहे हैं, उस एक्ट को लेके ये है कि भाई जो बाहर आवारा कुत्ते हैं उनके लिए हमारे नगर निगम द्वारा एक टीम बनाई गई है। जो भी हमें फ़ोन कॉल्स आते हैं या जिनको कुछ शिकायत होती है डॉग बाइट्स को लेके, तो वहाँ उन कुत्तों को हमारी टीम द्वारा पकड़ा जाता है और उनका स्टेरिलाइजेशन करके और टीकाकरण करके दोबारा उन्हीं वार्ड में हम वहाँ पे उनको स्थानांतरित करते हैं। अभी हमारे द्वारा ये कार्यक्रम करवाया जा रहा है। हमारी टीम ने इस पूरे मामले को लेकर एसएन मेडिकल कॉलेज के एंटी रेबीज यूनिट के आंकड़ों के साथ ही पशुपालन विभाग के उपनिदेशक और नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों के साथ एनिमल्स को लेकर काम कर रहे समाज सेवियों से भी बातचीत की है।
भले वो स्ट्रीट डॉग हो या पेट डॉग हो, पालतू हो। जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है ये प्रेस्क्राइब्ड है पूरा का पूरा, और विशेष करके जो एंटी रेबीज है, रेबीज के अगेंस्ट में जो टीकाकरण किया जाता है उसमें जो भी नवजात पपी होते हैं उनको जब 3 महीने की उम्र हो जाती है तो उनको प्राइमरी वैक्सीनेशन रेबीज का लगाया जाता है। उसके 1 महीने बाद उनको बूस्टर वैक्सीन डोज दी जाती है, और उसके बाद हर साल उसी तारीख को उनको ईयरली वैक्सीनेशन किया जाता है। ये नियमित रूप से किया जाना चाहिए और इसकी कोल्ड चेन मेंटेन रहनी चाहिए ताकि उसकी पोटेंसी बनी रहे और भविष्य में उसके रेबीज होने के चांसेस नगण्य रहें। जो पालतू पशु हैं जो वो तो सामान्यतया नियमित रूप से अपने पशुओं का या अपने पपीज का या डॉगीज का अपने नियमित रूप से टीकाकरण करवाते हैं सामान्य तौर पे। परेशानी आती है स्ट्रीट डॉग्स के लिए, और स्ट्रीट डॉग्स की जहाँ तक बात आती है उसका सारा का सारा कंट्रोल स्थानीय निकाय द्वारा होता है। उन्हीं के द्वारा समय समय पर अगर कैंप लगवा के उनके टीकाकरण करवाए जाएँ तो उनमें भी काफ़ी कंट्रोल किया जा सकता है। अपने जोधपुर शहर में जैसे आजकल पिछले 4-5 माह में डॉग बाइट के मामले ज़्यादा सामने आ रहे हैं। उसके तहत एसएन मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत महात्मा गांधी अस्पताल में 1 जनवरी 2024 से अब तक करीब 11,000 केसेस और प्रति माह करीब 900 से 1000 और प्रतिदिन करीब 30 से 40 केस नए डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं। और लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है कि जो लोग पालतू डॉग या कोई कैट या एनिमल पाल रहे हैं उनको प्री एक्सपोजर रेबीज़ वैक्सीन लगवानी चाहिए ताकि उनका रेबीज़ से बचाव हो सके। अथवा किसी को डॉग या कैट या मंकी या कोई अन्य वाइल्ड एनिमल अगर बाइट कर जाता है तो उसको सर्वप्रथम 15 से 20 मिनट साबुन पानी से धोना चाहिए। उसके बाद अपने नज़दीकी चिकित्सा संस्थान जो कि रेबीज़ का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं इसके उच्चतम स्तर तक उपलब्ध है तो वहाँ पे इसका इलाज शीघ्र लेना चाहिए। और चूँकि डॉग बाइट के मामले ज़्यादा आ रहे हैं, सरकार द्वारा इसमें नेशनल रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के तहत 2030 का इसमें रेबीज़ उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें डॉग द्वारा होने वाले रेबीज़ को कम करने का टारगेट है। हमारे साथ में है डॉग्स एनिमल्स के जो क्लिनिक को संचालित करने वाले विकास चांद्रा जी, इनसे जानेंगे सर जिस प्रकार से जो है वो नियमों की धज्जियां उड़ रही है, कहीं मेट्रो सिटीज़ में जो है वो डॉग्स के जो पालतू डॉग्स हैं उनको पंजीयन का लेकर भी जो है वो नियम बने हुए हैं, लेकिन जोधपुर जो राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है यहाँ इस प्रकार के नियमों का जो है वो कहीं पालना भी नहीं देखी जा रही है। मुकुल जी, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1956 में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट बना था जिसमें जो शहरों के सुधार के लिए जो नियम बनाए गए थे उसमें से एक नियम ये भी है कि आप अगर घर में कोई पालतू पशु पालते हो तो उसका आपको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिसको 2001 में और ज़्यादा उन्होंने अच्छी तरह से बताया है कि आप कोई भी बच्चा या कोई भी पालतू पशु जैसे डॉग अगर घर में रखते हो तो कम से कम 3 महीने का होने के बाद उसको रेबीज का वैक्सीनेशन कराओ और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में उसका रजिस्ट्रेशन कराओ, जिससे क्या है कि उनके पास में ये रिकॉर्ड रहे और उनको ये भी रहे कि कौन कौन से डॉग की नस्ल किस जगह पे है और उसकी नस्बंदी के जो वो प्लान बनाना चाहते हैं वो नस्बंदी के भी प्लान म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बना सकती है, जिससे इनकी तादाद में बढ़ोतरी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक उसके लिए अवेयरनेस करे। पर हमारे दुर्भाग्य है कि अभी तक कई जगहों पर पालतू पशु को लेके जो नियम बनाए गए हैं उनको सुचारू रूप से चालू नहीं किया गया है, लगाया नहीं गया है। तो कई जगह मेट्रो सिटी जैसे जयपुर में अब ये राजस्थान में चालू हो चुका है, बट हमें उम्मीद है कि जोधपुर में भी बहुत ही जल्दी से जल्दी ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, जिसकी वजह से जो भी पालतू पशु लोगों ने घर में पाल रखे हैं उनको जल्दी से जल्दी उसका पंजीकरण करने की सुविधा मिल जाए। और सर जिस प्रकार से जो म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन का जो मूल ये कार्य भी है जो पालतू डॉग्स हैं उनके पंजीयन का, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। सर कहीं ऐसे डॉग्स भी हैं जो प्रतिबंधित भी हैं, तो क्या ऐसे डॉग्स भी जो हैं वो मार्केट में देखे जा रहे हैं जो प्रतिबंधित भी हैं? ऐसा अभी थोड़े दिन पहले कुछ नस्ल्स के डॉग्स को प्रतिबंधित किया था, बट उन्होंने क्या उसको जस्टिफाई नहीं किया था। उन्होंने एक पूरे लेवल को कर दिया था प्रतिबंध, जिसमें जैसे ये जर्मन शेपर्ड घरेलू डॉग है ये भी प्रतिबंधित हो गया। तो उस वजह से हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जो पेट्स ऑनर है या जो पेट्स ब्रीडर है उन्होंने उसकी रीट लगाई, तो जिसके ऊपर वो प्रतिबंध हट गया। बट ऐसा अभी तक कोई अपने जोधपुर में ऐसा कोई डॉग नहीं है जो प्रतिबंधित हो और रहा हो।
अभी आप हर डॉग को रख सकते हैं, हाँ, बट उसके जो वैक्सीनेशन और उसके रख रखाव के जो रूल्स और नियम्स है उसको आपको पालना पड़ेगा। उम्मीद है अब जल्द ही जोधपुर के नगर निगम की नींद टूटेगी और डॉग बाइट्स के मामले थम सकेंगे। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार की रिपोर्ट। और जिस तेजी के साथ में जो स्ट्रीट डॉग्स हैं और जो पालतू डॉग्स हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, उसके साथ ही अस्पतालों के अंदर भी जो है वो डॉग बाइट्स के मामलों में भी इजाफा हो रहा है। जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज के अधीन आने वाले महात्मा गांधी अस्पताल में एंटी रैबिज यूनिट को भी स्थापित किया हुआ है, जहां लगातार अगर संभवतः आंकड़ों की माने तो प्रतिदिन 40 से 50 जो है वो डॉग बाइट के केसेस जो हैं वो नियमित रूप से आ रहे हैं। इसके अलावा जो प्रति वर्ष की बात करें तो करीब जो है इस वर्ष की अगर बात करें तो करीब 10,000 से भी अधिक जो मामले हैं वो अब तक सामने आ चुके हैं। जहां कह सकते हैं जिस प्रकार से नगर निगम जो है अपनी जिम्मेवारी से भाग रहा है, इसका खामियाजा आम जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। अगर नगर निगम जो है इस संबंध में जो पंजीयन की व्यवस्था शुरू करता है तो निश्चित रूप से रेवेन्यू भी बढ़ेगा और जागरूकता और अवेयरनेस भी आएगी। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।